लिया आपने? करने वाली है? हाय प्लीज थोड़ी देर ठहर जाइए ना। मैंने सोचा मौसम बहुत गर्म है, आपके लिए गरम गरम पराठे और लजीज दही भेज दूं। वैसे भी दही बहुत सेहतमंद है। हाँ मेरे भाई साहब को भी बहुत पसंद है। हाँ लेके जा रही है ना? हाँ वही जा रही है। ऐसे वक्त में किसी और को भेज सकती हूँ भला? इतनी समझदार तो मैं हूँ। हाँ, अच्छा मैं फोन रखती हूँ। हाँ। डार्लिंग इतनी तेज धूप में किसे भेज रही हो मिस कांता के पास? और किसे भेजूंगी? सोना को भेज रही हूँ। लेकिन उसे लू लग गई तो? आय हाय तुम्हारे भांजी भांजी तो फूल जैसे नहीं है कि उन्हें लू लग जाए। भेजने की जरूरत ही क्या है? क्या वो वहाँ भूखों मर रही है? तुम तो एक बात के पीछे पड़ी जाते हो। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है इस घर में। हाँ ले दे के मेरी एक सहेली और सब मुझसे जलते हैं। ठीक है अगर तुम यही चाहते हो कि छोटा रानी को नहीं भेजूं तो नहीं भेजूंगी। मैं अभी मिस कांता को फोन करके मना कर देती हूँ। और हाँ अगर मैंने लंच डिनर नहीं किया ना तो मेरे पीछे मत आना मुझे मनाते हुए। रुको डार्लिंग बात सुनो। डार्लिंग तुम तो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। बिल्कुल बच्ची हो तुम। देखो मैंने सिर्फ ये कहा कि बाहर तेज धूप है, लू लग सकती है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मत भेजो। हाँ नहीं कहा ना? हाय कितना अच्छा। चलो बेटा। जी मामा। बेटा तो ये पैसे ले और रिक्शा से जाना। नहीं मामा ये पैसे मैं नहीं ले सकती, मामी मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। अरे उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तू ये पैसे ले ले, तू रिक्शा से जाना, मैं सब देख लूंगा। ले ले। क्या है ना डार्लिंग, मैं इसे थोड़े पैसे दे रहा था रिक्शा के लिए। बाहर बहुत तेज धूप है। ओहो तो मैं क्या इसकी दुश्मन हूँ? मैं नहीं दे सकती थी इसको पैसे। वो तो इसी ने ही कहा था कि एक चीज लिखते लिखते ये बोर हो चुकी है, टहलते टहलते जाएगी तो मूड चेंज हो जाएगा। वाह रे सोनम वाह, तूने तो पैसे लेके अपनी मामी को मामा की नजरों में गिरा ही दिया ना। नहीं डार्लिंग, तुम कैसे गिर सकती हो मेरी नजरों से? नीचे गिरने के लिए आदमी का ऊपर होना बहुत जरूरी है, और तुम तो बहुत ही नीचे हो, बहुत ही नीचे। नहीं मेरा मतलब मेरी दिल की गहराइयों में। मैं कैसे गिरा सकता हूँ तुम्हें अपनी नजरों से? अरे जाओ जाओ, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, जाओ। कैसे? वारी सोना, मामा से पैसे मांगती है मेरी शिकायत करके। शर्म नहीं आती तुझे बेशरम? एक तो मैं तेरी मदद कर रही हूँ पराठे देके, अरे ताकि वो मिस कांता मेरे बनाए पराठे खा के तुझ पे थोड़ा सा रहम कर दे, और तुम मेरी शिकायत करती है। रिक्शा में जाएगी, कहीं की महारानी है क्या तू? अरे अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा ये पराठे खिला के मिस कांता से थोड़ी रहम की भीख मांग ले, जा जा। मामी, आपने शोना को मिस कांता के यहाँ क्यों भेजा? तो टोपी तुझे भेजती क्या है? मिस कांता के रहम की जरूरत तुझे है कि तेरी फाइटर शोना को? मैं जानता हूँ ये आपका और मिस कांता का बनाया हुआ खेल है, और आप दोनों ये चाहती हैं कि शोना का स्कूल छूट जाए, और इसीलिए मिस कांता ने उसे इतना डिफिकल्ट पनिशमेंट दिया था, और आपने कोशिश करी है कि वो अपना पनिशमेंट हर हाल में पूरा न कर पाए। क्या मैं ये नहीं समझता? मैं भी अच्छी तरह समझती हूँ कि तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि सोना जितनी देर बाहर रहेगी उतना ही उसका टाइम वेस्ट होगा, है ना? और वो अपना पनिशमेंट पूरा नहीं कर पाएगी। बदतमीज, तेरी मरी हुई माँ ने तुझे यही तमीज सिखाई है? बड़ों से बात करने का तुझे तरीका नहीं आता है? देखिए, बात बात पर अब मेरी माँ को बीच में मत लाया कीजिए। लाऊंगी लाऊंगी लाऊंगी, 1000 बार लाऊंगी। तुम जैसे राक्षसों को हमारे सर पे छोड़ दिया है, क्या मैं उनकी आरती करूं? और वैसे भी तुम जैसे नालायक को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सुन ले टोपी, अगर सूरज ढलने तक तू वहां खड़ा नहीं रहा ना, तो तेरी जगह तेरी प्यारी छोटी सी बहन चितंगी को वहां खड़े कर दूंगी, नंगे पांव, समझा?
बुम बुम, तू कहाँ चला गया था? मैं पे रिपी पेन पेंसिल खोपो गपा इपी मैं पे पपर शाना पपा हुपो। अच्छा ठीक है, देख मामी ने शोना को पैदल मिस कांता के घर पे भेजा है, उसे अपनी पनिशमेंट भी पूरी करनी है, तो उसकी मदद कर देना यार प्लीज। मुझे पे भूभू कपा हपो लपा गिपी अपन आपा दोपो। देख मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुझे मेरी बात समझनी ही पड़ेगी, तुझे शोना की हेल्प करनी ही पड़ेगी। खापा नापा दोपो केला केला। व्हाट? हम मुसीबत में पड़े हैं और तुझे खाने की सोच रही है? तू बहुत सेल्फिश है। केला ऊपर ऊपर पेन पेंसिल अप मैं पे रिपी शपक तपे है पे मैं पे ऊपर छप्पर नपा हिपी कपर अप सपक नपा केला बुम बुम केला। ये हमारे पास सिर्फ खाने के मतलब से आया है। सुमो और स्वीटी बिल्कुल गलत थे, उन्हें लगता है ये हमारी मदद के लिए आया है। ऐसा नहीं है, ये तो हमसे मदद मांगने आया है। बुम्बुम मामा तुम आ गए? मेरी दीदी को बहुत मदद चाहिए, क्या तुम मेरी दीदी की मदद करोगे? केला अच्छा, अब तुम भी हमारी मम्मी की तरह निकले। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं ही रहूंगी, मैं ही तुम्हें गलत समझूंगी। हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, प्लीज, तुम तो बहुत बुरे निकले। केला पेन पेंसिल अप। ओहो मिस कांता जी, अच्छे कैसे नहीं लगते दही पराठे? मैंने इतने प्यार से जो बनवाए थे। हाँ वो तो है। अच्छा सुनिए, मीना को मैंने इधर ही रोक रखा था, साथ में टिफिन का डब्बा भी देना था ना। अभी अभी 2 मिनट पहले उसे छोड़ा है, मिनट मिनट पर घड़ी देख रही थी। वो घड़ी ही देखती रह जाएगी मिस कांता जी, और समय ऐसे ही बीत जाएगा। अच्छा किया जो आपने उसे वहां रोक लिया, और उसकी रात खराब करने के लिए तो मैं हूँ ही। किसी को भी खाना नहीं दूंगी, भूखे पेट क्या खाक मैनेजमेंट पूरा कर पाएगी? लो पकड़ो। बिस्किट। थैंक यू मामा। यू वेलकम बेटा। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? सोना नहीं है क्या? बच्चों मैं चलता हूँ। हाँ? तो बस बेटा। अरे सुमो, बिस्किट अकेले ही खाएगा क्या? No, only one packet. Did you catch? भैया, चलो इसी बहाने कुछ तो मिला। कम से कम इसे लाइफ तो सेव रहेगी, वरना मामी तो हमें। थैंक्स मामा। भैया मेरी भूख तो और बढ़ रही है। अरे यहाँ पर पेट किसका भरा है? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। किचन में जाकर ट्राई करते हैं, वहाँ कोई चक्कर चल जाएगा। अरे मैं चक्कर नहीं खाने आया हूँ, मुझे भूख लगी है। अरे घन चक्कर, वही तो बोल रहा हूँ मैं। चलो। क्या कहा तुमने? भूखे पेट सोते हैं? तुमको क्या लगता है सबके हिस्से के खाना मैं अकेले खाती हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे घिनौने इल्जाम मुझ पे लगाते हुए? अरे डार्लिंग, मेरी क्या हिम्मत
कि मैं तुम पर इल्जाम लगाऊं, लेकिन तुम जो है ना, जैसे लंच न देने का, डिनर न देने का, ये सब पनिशमेंट देती रहती हो ना, ये क्या अच्छी बात है कि बच्चे भूखे रहें? हाँ, अच्छी बात है। अगर बच्चे गलती करे तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं उनकी माँ नहीं मामी हूँ ना, इसलिए तुम्हें लगता है मैं उनको सताती हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या पता कि मेरा दिल कितना मक्खन के जैसा वो कोमल। हाँ कोमल है। मेरे दिल में बच्चों के लिए कितना प्यार है। पर ठीक है, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं उनको सजा देने के बहाने उन्हें सताती हूँ, तो आज से मेरा और उनका रिश्ता खत्म। वो सही करे कि गलत, मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूंगी। मैं उनकी लगती क्यों? अरे डार्लिंग, तुम तो फिर गलत समझ बैठी। देखो देखो, मैं क्या कह रहा था कि बच्चों को सही तरीके से खाना पीना दिया करो। वो वकील है ना, वकील, उसके कान में अगर भनक भी पड़ गई ना कि उन बच्चों की हम सही देखभाल नहीं कर रहे, जिन बच्चों के देखभाल के लिए हमें पैसे मिल रहे हैं ना, जिनसे तुम्हारा मतलब हमारा खर्च भी चलता है, अगर उन्हें ये सब बात पता चल गई ना तो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हेलो जी, वकील के कानों में क्या माइक्रोफोन लगा हुआ है जो सारी भनक उसको पड़ जाएगी? हाँ। और वैसे भी मैं वकील की परवाह करूं क्यों? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया। मैं और मेरा बेटा आधे पेट सो जाते हैं ताकि एक और कम ना पड़े तुम्हारे भांजे भांजियों के लिए, और तुम हो कि मुझ पे इल्जाम लगाते हो। ठीक है, मैं आज और इसी वक्त अपने बेटे को लेके ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम संभालो अपने भांजे भांजे। डार्लिंग, तुम तो तुरंत बुरा मान जाती हो। अरे तुम बिल्कुल भोली हो, समझती नहीं हो। और मैं क्या तुम्हें छोड़ के जाने दूंगा? मुझे तो क्या मैं भी छोड़ के जा सकती हूँ तुमको? तुम्हारा प्यार ही तो है इस घर में रोके हुए मुझे। हाँ, ये मेरा प्यार ही है जो उस घर में मनमानी कर लेती हो तुम। अरे हमारे पीछे आकर मरवाएगा क्या? जा कहीं और छुप जा, जा। अरे फिर केला क्यों मांगते रहते? चुप मामी, उठ जाइए, चुप चुप। अरे सुन, अरे रोक। अरे मरवाएगा क्या? कौन समझाएगा इसको? रोकना। कार्तिक, मुझे मालूम है, चुप। भैया के पूरा किचन का खाना खा जाए तो मैं क्या खाऊंगा? चुप रहेगा? मामी उठेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बुलबुल का गोल हो गया। मुझे लगता है मामी को बुलाने गया है। वो ऐसे गोल हुआ जैसे वो गायब ही हो जाए। सुनो, आज हमें मार ही देगा। क्या कर रहा है? हटना। केला 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 केला। हाय कार्तिक, हाउ आर यू? मुझे लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, वो जो से भूख लगी है, चलो। हम किचन में हैं और कुछ ना कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। जल्दी करो। आजा।
देखो नींद में भी खाने की सोचती है। कार्तिक, ये नींद में चलने की आदत कभी मत छोड़ना। ये हमारे खाने का सवाल है। चल चल। ऑलमोस्ट हो गई। ओह गॉड। डिंपल दीदी, मैंने अब तक सिर्फ 100 पेजेस लिखे हैं। अब क्या होगा? मिस कांता तो मुझे स्कूल से निकाल देगी। डरने वाली बात नहीं है शोना। ये लो, मैंने 100 पेजेस लिख दिए हैं। तुम्हारे मिलकर और मेरे मिलकर 200 हो जाएंगे। यानी कि 5000। टोटल मुझे 400 पेजेस और चाहिए, वो भी मेरी हैंडराइटिंग में। अरे ओ देवी देवताओं, आरती उतार कर भजन गाओ, तब आप लोग उठने की कृपा करेंगे। आलसी जानवर, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि खुद से उठकर काम पे लग जाए। मुझे रोज अपना गला फाड़ना पड़ता है। इन गधों को समझ में नहीं आता है कि कितना काम रहता है सुबह। अब चलो जल्दी से उठकर काम पे लग जाओ। दीदी, बुम बुम कहाँ गया? क्या घोड़े बेच कर सो रही है महारानी? काम कौन करेगा? हाँ मम्मी। शोना, तुम बिल्कुल मत घबराना, जो होना होगा वही होगा। लेकिन दीदी, मुझे तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा ना? नहीं शोना, तुम भगवान पर भरोसा रखो। और तुम जानती हो, जिसकी मदद कोई नहीं करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। और चलो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। और सोना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत रखो। दीदी, बुम बुम कहाँ चला गया? उसका नाम मत लो, मुझे उससे नफरत है। नो भैया, वो ऐसा नहीं है। दीदी, आपने देखा वो कितना बीमार और कमजोर नजर आ रहा था? हाँ, परेशान और कमजोर भी दिख रहा था। दीदी, उसने आपकी मदद नहीं की है, लेकिन उसने हमारी कई बार मदद की है और अभी उसे हमारी मदद की जरूरत है। हम उसकी क्या मदद करेंगे? वैसे हमें ही मदद की जरूरत है। वो मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लेकिन अगर तुम्हारे बारे में मामी ने कुछ पूछ लिया तो? मामी से कह देना मेरी तबीयत खराब है। ठीक है स्वीटी, तू यहीं पर रुक। और तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना है, तुम लोग चलो, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। सुमो, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। मिस कांता तो मुझे स्कूल से निकाल देगी। शोना, तुमने तो पूरा किया है ना अपना पनिशमेंट। हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या ढूंढ रहे हो बुम बुम? तुम्हारा क्या खो गया है? बेटी, मैं पर पेन पेंसिल अब कहाँ पर हो पाती? तो शोना, तुम घर से वो पनिशमेंट के पेपर्स लेकर आओ अभी फौरन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।